स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। बात करें अजमेर शहर के आम जनता की, तो यहाँ पर अधिकतर लोगों में बीजेपी के प्रति काफी उत्साह है और विश्वास नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, धारा 370 और सीएए। कुछ लोगों ने बताया कि कैंडिडेट नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर हम जनता बीजेपी को वोट करने वाली है। वहीं दूसरे पक्ष की जनता कह रही है कि बीजेपी के विधायक ने अपने संसदीय क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं किया है। ग्राउंड पर जाकर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। अजमेर संसदीय सीट पर अजमेर लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के इस बार जाट समाज से हैं और इस बार जो अन्य जाति है वह जीत और हार का समीकरण तय करेंगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के मुख्य सीआरपीएफ ब्रिज के नीचे, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे किस तरीके का इस बार चुनाव रहने वाला है और किस तरीके के वह अपने प्रत्याशियों को पसंद करते हैं। क्या पिछले कार्यकाल के जो 5 साल भागीरथ चौधरी सांसद रहे उनके काम से संतुष्ट हैं, या इस बार अजमेर डेयरी के जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता रामचंद्र चौधरी, उनके समर्थन में लोग जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जवान युवा लोग काफ़ी हैं, कोई पार्टी कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है। उन सभी से हम बात कर लेते हैं कि इस बार किस तरीके का चुनाव देखते हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, वोट पड़ने वाले हैं, कैसा देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। जो दोनों टिकट दिए, जो अपने जाटों को दिए, अच्छी बात है। और जो आएगा वो मोदी सरकार जो काफ़ी अच्छा काम कर ही रहा है, और मोदी जी ने जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो मोदी जी के लिए हम तो मोदी जी के, बीजेपी के सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, क्या पिछले 5 साल के कोई काम भागीरथ चौधरी ने अजमेर संसदीय क्षेत्र में कराया, कुछ बता सकते हैं आप अभी? भाई भागीरथ चौधरी जी से तो मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं हो रहा, मगर यही है कि भाई जो मोदी जी की जो योजना है, हमारा उद्देश्य मोदी जी को है, नीचे वालों से नहीं। हमारा उद्देश्य सीधे ऊपर से है, टॉप से। तो ऊपर के जो स्तर पे जो काम हो रहा है ना, वो एक नंबर काम हो रहा है, क्योंकि मेन जो इंचार्ज होता है स्कूल का, बस वो बैठे हुए अपने वही काम करते सर। जो स्थानीय कैंडिडेट है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, मगर जो केंद्र सरकार द्वारा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उस पर ये लोग जा रहे हैं। और लोग भी हमारे साथ में आने वाला चुनाव है, कैसा देखते हैं? सर चुनाव की तैयारी तो बढ़िया चल रही है, चुनाव में हो रहा है पूरा भारत, बस मोदी जी चल रहे हैं। अब हमारे सांसद के लिए तो क्या कहें, पिछले 5 साल में मैं तो सांसद महोदय के एक बार भी दर्शन नहीं हुए। मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन थोड़ा हमारे अजमेर के लिए भी सोचा जाए। 20 साल से हमारे दक्षिण में कुछ काम नहीं हुए। पहले हमारे 40 साल पहले करीबन हमारे लिए बीसलपुर की पाइपलाइन डली थी, ऐसा सुना था हमने, उसमें अजमेर का भला होगा। लेकिन हमारे हिस्से का पानी भाई साहब पहले जयपुर को दिया गया, फिर दौसा को दिया गया। ना तो हमारे सांसद ने, ना हमारे विधायकों ने अजमेर के लिए कुछ किया। आज अगर हमारे सांसद ने, विधायक ने कुछ किया तो मैं गाने सागर में जो क्रिकेट स्टेडियम डेवलप कराया इन लोगों ने, वो दिया। आईपीएल का सुना है टूर्नामेंट का फाइनल यहीं पर हो रहा है अजमेर में। एक ब्रीफ में बताएं किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो साहब हमारे अजमेर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आना सागर झील, अजमेर का जो स्मार्ट सिटी बनाई, उन सब के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। अब 20 वोट तो मोदी जी को ही देना है, आगे पीछे, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दे साहब। इतना स्मार्ट भी मत बनाओ कि हम अपने आप को भी आईने में देख ना पाएँ। चलिए देखिए, यहाँ पर जो मनोज जी है, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट देना है, मगर जो स्थानीय और जो लोकल मुद्दे हैं वो अजमेर के संसदीय क्षेत्र में गौण है। कुल मिलाकर विकास कार्य इनके द्वारा जो बताए गए विकास कार्य नहीं हुए, मगर वोट मोदी को ही देना है। मैम, शहर इन्होंने कहा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें निश्चित रूप से ये बात है कि अजमेर में विकास कार्य हो रहे हैं, होते रहेंगे आगे भी। जिस प्रकार सांसद भागीरथ चौधरी जी के चुनाव लड़ने के और उनके जीतने का पूरा हम लोगों को विश्वास है, उसके बाद आप देखना किस तरीके सरकार पूरी दौड़ भाग करके जो हमारी जो अभी पानी की ईआरसीपी लाइन पाइपलाइन के द्वारा हमने पानी का पूरा जो अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा पानी पहुंचाया गया है। और इस बार होली के त्यौहार पे, दिवाली के त्यौहार पे जिस प्रकार हमारे संग स्वतंत्र व्यवहार किया गया था, लेकिन होली पे हम लोगों को एक्स्ट्रा पानी देकर हमारी आम जनता को पानी की जो त्रस्त से परेशान थे, आज जनता वाकई में सुखी थी। पानी होली वाले दिन हम लोगों ने धूमधाम से होली का त्यौहार बनाया। इसी तरीके से आगे भी जो भी हमारे अजमेर में सुविधाएं हैं वो हमें हमको मुहैया कराई जाएंगी। सांसद जी के आने के बाद हमारी सरकार और दौड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए महिलाएं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और जो पानी की बात है वो इस बार गर्मी
में जैसा कि हमेशा दिक्कतें आती है, सप्लाई नहीं होती, इस बार स्थानीय जो विधायक है और अध्यक्ष हैं विधानसभा के वासुदेव देवनानी, उन्होंने पानी की सप्लाई सुचारू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश तो कर दिया है और धरातल पे कहीं ना कहीं ये कार्य भी नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ में कैसा देखते हैं इस बार चुनाव पूरा बीजेपी में है और बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस के तो ऐसे भी जो सांसद प्रत्याशी हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं। कोई जयपुर वाले बोलते हैं हमारे को गलत टिकट दे दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, सुदर्शन रावत बोलता है हमारे को टिकट चाहिए ही नहीं। ये तो पहले ही छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये तो कोई मैदान में है ही नहीं किसी भी एंगल से, भले यहाँ लो या पूरे हिंदुस्तान में लो। बीजेपी अपना वोट बना रही है और डबल इंजन की सरकार चलेगी। इस बार कितनी सीट आने की उम्मीद है? 400 प्लस आने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 प्लस सांसद जीत कर आने वाले हैं और केंद्र सरकार बना रही है, वहीं 25 के 25 सीट राजस्थान में आएगी। ये तो हालांकि आने वाली जो 4 जून है वो तय करेगी किसकी सरकार कितनी बन रही है, किसको कितने सांसद जीत कर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव चल रहा है? पवन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे भाई जो बीजेपी से ही है, अभी आपके सामने उन्होंने कहा कि मैं वोट भी मोदी जी के नाम पे ही दूंगा, लेकिन अजमेर धरातल पर विकास के नाम पे बीजेपी शून्य है। मनोज जी भाई ने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया है, जलकुंभी वाला मुद्दा ले लो या शहर के विकास का मुद्दा ले लो। लोकल चुनाव है, आज अपन बात करें अजमेर की सीट के लिए तो लोकसभा सीट पे पूर्व 5 साल भी भागीरथ चौधरी जी ने बिताए हैं, लेकिन अजमेर के लिए विकास के नाम पे भागीरथ जी ने कुछ भी नहीं किया। वो पुनः वापस आज उनको इतना जोर लगाना पड़ रहा है, जैसा कि आपको अभी बीजेपी के कार्यकर्ता मनोज जी ने भी बताया कि मैं वोट तो मोदी को ही दूंगा, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे, वोट तो मोदी को ही दूंगा, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आज भागीरथ जी जो बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 साल जनता के बीच में कोई कार्य नहीं किया। आज विकास के नाम पे शून्य है, इसलिए उनको जनता के पास जाना पड़ रहा है। पब्लिक मोदी को वोट देना चाहती है, लेकिन विकास के नाम पे भागीरथ जी को पसंद नहीं कर रही है। रामस्वरूप चौधरी जी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो मेहनत कर रहे हैं और अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में अजमेर की जो सीट है वो कांग्रेस लेके आए, उसकी पुरजोर कोशिश चल रही है। अजमेर में विकास के नाम पे भागीरथ जी ने 5 साल ऐसे ही निकाल दिए, कोई काम नहीं किया, जिसका जवाब जनता आपको खुद दे रही है। पवन जी, बिल्कुल, जनता इसका जवाब देगी, अपने मत के तौर पर देगी। कुछ और लोग भी हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव कैसा रहने वाला है? क्या पिछले कार्यकाल जो सांसद भागीरथ चौधरी थे उनके काम से आप संतुष्ट हैं, और हैं तो उनको कितने नंबर देंगे आप? जी बिल्कुल संतुष्ट है, उनको हम 10 में 10 नंबर देंगे, क्योंकि सर मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम भागीरथ जी ने जरूर किया है। आज अगर आप जाइए हाईवे पे जगह जगह ब्रिज बने हैं, तो करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ है इससे। सर एक्सीडेंट की सेदरिया में आप देख लीजिए, सरादना में जो ब्रिज बन रहा है, तो इसमें सर काफ़ी सहयोग किया है भागीरथ जी ने, और मोदी जी की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम भी भागीरथ जी ने किया है। तो इस बार मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो किशनगढ़ में वो एमएलए का चुनाव क्यों हार गए? सर देखिए, उसमें कुछ स्थानीय मुद्दे जो रहते हैं वो है, जैसे कि भाजपा में बगावत भी हो गई थी, तो वो स्थानीय मुद्दे थे, बट उनका असर मुझे नहीं लगता कि इस बार जो लोकसभा की सीट अजमेर उस पर दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए स्थानीय मुद्दों के कारण एमएलए का चुनाव हार गए थे, और जो बड़े काम हैं, जो संसदीय क्षेत्र के काम है, वो इनके द्वारा कराए गए, इनका कहना है। कैसा देखते हैं इस बार चुनाव? जी देखिए, ये जो पिछले 5 साल अजमेर संसदीय क्षेत्र के रहे हैं, वो अजमेर की जनता के ऊपर एक काला धब्बा साबित हुआ है। आप देख लीजिए, अजमेर में हमारा जो गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज है, आज तक उस पर सांसद साहब ने कोई कार्यक्रम नहीं किया है, अभी तक वो बंद पड़ा है। 5 साल से जनता त्रस्त है। इसके अलावा सुभाष नगर और जो हमारा गांव है, उस एरिए का जो ओवरब्रिज है वो भी आज तक बंद पड़ा है, उसका कोई काम नहीं हुआ है। सुभाष नगर के लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही आप देख लीजिए, जो हमारे श्री सचिन पायलट जी जब सांसद थे यहाँ के, उन्होंने जो स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ पर जो हमें एयरपोर्ट दिया था, आज उस एयरपोर्ट की आप दुर्दशा ऐसी हो गई है कि वहाँ से फ़्लाइट तक नहीं जा पा रही है। उसके लिए भी, जबकि लोकल जो हमारे सांसद रहे हैं, किशनगढ़ के ही रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। बांद्रा सिंदरी में हमारे लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई श्री सचिन पायलट जी ने, उस यूनिवर्सिटी की हालत आज इतनी बुरी है कि वहाँ पर उचित छात्र भी वहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो ओवरब्रिजेस का जो मुद्दा है, साथ ही हमारे अजमेर में आप पानी की समस्या को देख लीजिए। अजमेर का पानी जयपुर में जा रहा है, यहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करी है आज तक भी।
जबकि पानी की व्यवस्था के लिए अजमेर में स्टोरेज टैंक्स होना चाहिए थे, लेकिन स्टोरेज टैंक्स सांसद महोदय ने बिल्कुल भी नहीं बनाए, जिसके कारण ये सारा पानी यहाँ स्टोरेज नहीं होता है और स्टोरेज नहीं होने के कारण जयपुर भेजना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सांसद साहब को देखने चाहिए थे। पूरा संसदीय क्षेत्र है, बड़ा विधानसभा है, यहाँ पर 8 विधानसभा लगती है, लेकिन कहीं पर भी कोई काम उस तरह का नहीं हुआ है कि दोबारा जनता इनको चुनकर भेजे। ये सिर्फ एक ही नाम से, मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। और आज का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। रोजगार के नाम पर कोई रोजगार नहीं मिला है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। गैस की टंकी आप देख लीजिए, गैस कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पहले कहते थे अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार झेल रहा है पूरा देश,